बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, इस तन मन धन से महापुरुषों की सेवा करके जो आत्मिक पूंजी एकत्र की जाती है वही वास्तव में असली पूंजी होती है और वक्त के पूर्ण महापुरुष इस सौदे के असली सौदागर होते हैं। तन मन के साथ धन की सेवा का भी अपना विशेष महत्व है। कहा भी जाता है कि जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन। समय समय पर महापुरुषों ने अपने भक्तों को धन की सेवा करने से उन्हें आत्मिक पूंजी एकत्र करने का सौभाग्य प्रदान किया। पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने अपने एक सेवक के नाम सरोवर निर्माण के कार्य के लिए सेवा के लिए 500 रुपये की सेवा का हुक्मनामा भेजा, जबकि उसके घर उस समय 5 पैसे भी नहीं थे। उस सेवक ने मस्कीनिया पहलवान से कुश्ती लड़ करके सदगुरु के हुक्म को शीश चढ़ाया। विचार करने की बात है कि क्या सदगुरु को हमारे धन की आवश्यकता है? वे तो स्वयं सभी रिद्धियों सिद्धियों के मालिक होते हैं। कुदरत की सभी शक्तियां हाथ बांधे उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। वे तो सेवकों को सेवा की अमूल्य निधि बख्शने के लिए वह उनके मन को चरणों से जोड़े रखने के लिए ऐसा सुअवसर प्रदान करते हैं। उनकी हर कार्रवाई में सेवक का हित समाया होता है। सेवा का कार्य कुर्बानी के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। सच्चा सेवक वही है जो शरीर से ऊपर उठकर सदगुरु के हुक्म पर कुर्बान हो जाए। जो सेवा का हुक्म सुनकर मन में संशय करता है तो वह रूहानियत का अभिलाषी व अधिकारी नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को हुक्म किया कि तुम जो भी कर्म करो मेरे लिए करो और मुझे अर्पण करो। ऐसा करने में भगवान श्री कृष्ण जी का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, अपितु उन्होंने अर्जुन को मोह माया से बचाने के लिए उसे ऐसा उपदेश किया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी फरमाते हैं, जननी जनक बंध सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट जोरी। अर्थात माता पिता मित्र पुत्र पत्नी शरीर धन घर मकान रिश्ते नाते कुटुंब परिवार आदि सब की डोरी बनाकर मेरे चरणों में समर्पित कर देगा, उसकी संभाल मैं ऐसे करूँगा जैसे लोभी धन की संभाल करता। जैसे लोभी धन को नाश नहीं होने देता, वैसे ही मैं सेवक के भक्ति धन की संभाल करके उसे अविनाशी पद प्रदान करता हूँ। एक बार परमचंद श्री कबीर साहब जी सत्संग का कार्य अपने पुत्र कमाल को सौंपकर कुछ दिन के लिए काशी पधारे। कमाल ने हुक्म कर दिया कि जो भी कथा सुनने आए वो 5 आने रोज लेकर आए। धीरे धीरे कथा सुनने वालों की संख्या कम होने लगी। जब परमचंद श्री कबीर साहब जी वापस आए तो रास्ते में ही लोगों ने शिकायत की कि कमाल ने कथा सुनने पर 5 आने रोज की टिकट लगा रखी। परमचंद श्री कबीर साहब जी ने घर आकर पुत्र कमाल को बुलाया और कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल, हरि का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। संतान होने से वंश बढ़ता है, लेकिन ये कमाल तुम्हारे पैदा होने से तो मेरा वंश ही डूब गया। तुमने धन एकत्र करने के लिए प्रभु बंदगी का त्याग कर दिया। कमाल चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, पिताजी मैंने पिछले 8 दिनों में 5 आने लेकर जिन्हें कथा सुनाई है, आप उन्हें बुलाकर पूछिए कि उन्होंने कथा में क्या सुना और अमल करके कितना रूहानी लाभ प्राप्त किया।
जिन्होंने मुफ्त में कथा सुनी उनसे भी पूछे कि उन्होंने क्या सुना और अमल करके कितना लाभ उठाया। परमचंद श्री कबीर साहब जी ने ऐसा ही किया। जिसने कुछ कुर्बानी करके कथा सुनी थी, उनकी सूरत जो पहले धन में थी वो अब धन कहाँ गया। जहाँ धन गया वहाँ सूरत गई। जिन्होंने 8 दिन की कथा भी कह सुनाई और झूठे धन के बदले सच्ची दात को बख्शने के लिए शुक्रिया अदा किया, सुनने वालों की संख्या कम हो जाने पर भी मनन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। इसीलिए थोड़े लोग भी अब बहुत काम के हो गए। चाणक्य नीति के 4थे अध्याय में वर्णन आया है कि केवल एक गुणवान पुत्र और विद्वान पुत्र सैकड़ों गुणहीन निकम्मे पुत्रों से अच्छा होता है। जिस प्रकार एक ही चांद रात्रि के अंधकार को दूर करता है, असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि के गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक गुणी पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसे ऊंचा उठाता है। परमचंद श्री कबीर साहब जी अपने पुत्र कमाल की भक्ति में निपुणता और योग्यता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे कमाल को शाबाशी देते हुए कहने लगे कि तुम बुद्धिमान हो, जो तुमने रूहानियत में प्रगति करने का सुगम मार्ग खोज निकाला। सच तो यह है कि जिसने स्वयं सेवा की वह हुक्म को माना, वास्तव में उसने ही लाभ वाला सौदा किया। जो हुक्म को न मानकर मन की मति पर चलते हैं, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वे मालिक की कृपा से पूर्णतया वंचित रह जाते हैं। 8वीं पातशाही श्री गुरु हरिकृष्ण जी के परम धाम सिधारने के पश्चात बकाले गांव में 22 सोढ़ी गुरु का वेश धारण कर बैठ गए। उन्होंने न तो स्वयं सेवा की थी, न ही हुक्म को माना था। मक्खन शाह उन्हें देखकर असमंजस में पड़ गया कि इनमें से सच्चा गुरु कौन है। वास्तविकता को जानने के लिए वो सब के आगे 5 मोहरे भेंट करता और सब के सब उसकी मोहरें स्वीकार कर उसे आशीर्वाद देकर उसकी सराहना करते हैं। उनके पास से होकर मक्खन शाह जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में पहुंचा तो वहाँ भी 5 मोहरे रखकर मत्था टेकने लगा। श्री गुरु महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जब तुम्हारा काम अटका था तब तुमने 500 मोहरे भेंट करने का वादा किया था और अब केवल 5 मोहरे भेंट कर रहे हो। मक्खन शाह ने तुरंत 500 मोहरे निकालकर पूर्ण महापुरुषों को अर्पित कर दी और असली सौदा करने वाले असली सौदागर को पाकर प्रसन्न हो गया। राजा जनक के दरबार में जो इतने पंडित बैठे थे, उनमें से किसी का भी साहस नहीं हुआ जो राजा से तन मन धन मांग सके, क्योंकि जो स्वयं त्यागी हो वही दूसरों को सर्वस्व अर्पण करने का दावा रख सकता है। जिसने पूंजी बे करके ज़मीन खरीदी ही न हो तो वह दूसरे को जमीन रजिस्टर कैसे करवा सकता है। समय के संत सद्गुरु ही जीव की तन मन धन से की गई निष्काम सेवा की पूंजी को संभालने वाले असली सौदागर होते हैं। इसीलिए जीव तो महापुरुषों के संपर्क में आकर अपने चित्त से मैं मेरी की मल का त्याग करके सदैव गुरु के गुणवाद गाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है और इसी से ही तुम्हारा लोक भी सुखी बनेगा और परलोक भी संवर जाएगा।